20 जुलाई 1969 आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका ऐसा देश बना जो इंसानों को चांद में भेजने में सफल हुआ। इसके पहले बहुत से देश और खुद अमेरिका भी इस काम में नाकाम रहे, लेकिन 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस मिशन के टेक्नीशियन लैरी हैंग ने अपनी इंटरव्यू में कहा कि आज भी वो पल उनके सामने वैसा है जैसे 50 साल पहले था। चंद्रमा की ओर उनका पहला सफलतापूर्वक उनका पहला मिशन अपोलो 11 यान के जरिए किया, जिस दिन चांद में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडवर्ड एल्ड्रिन को चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया। ये अभियान अपोलो का 5वां और चंद्रमा पर जाने के लिए तीसरी और सफल उड़ान बनी। 16 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में नील आर्मस्ट्रांग नियंत्रित माइकल पोली चंद्रयान ईगल चालक एल्ड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग और एडवर्ड एल्ड्रिन चांद पर पहला कदम रखने वाले इंसान हुए और उन लोगों ने उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का इंसानों का चांद में भेजने का सपना पूरा हुआ। इस घटना को 20वीं सदी में हुए सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। इसको करीब 10 लाख लोगों ने राजमार्ग और प्रक्षेपण केंद्र के तटों से देखा। करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐतिहासिक घटना को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को शटल 5 रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 सुबह के 9:32 AM कनेडी स्पेस स्टेशन से भेजा गया। ये सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद इस IVP नाम के रॉकेट ने चंद्रमा के कक्ष पर टाल दिया और इसके ठीक 30 मिनट बाद शटल 5 अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रमा ईगल को लेकर चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से में पहुंच अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। चंद्रमा के उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चुना गया क्योंकि ये जगह समतल थी। रेंजर 8 और सर्वेयर 5 और लियोनर ऑर्बिटर यान के जरिए इस जगह का पता लगाया गया था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा ईगल मुख्यालय कोलंबियन से अलग हो गया। कोलंबियंस जो अकेले यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे ताकि उसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में दिक्कत न आए। इसके बाद नील और एल्ड्रिन ईगल के जेट डाउन इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा पर उतरने की तैयारी करने में लगे थे। यान के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आर्मस्ट्रांग ने यान के पथ से दूर जाने पर संकेत स्पेस सेंटर को भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था वे चुने गए जगह से मीलों दूर उतर सकते हैं। तभी ईगल कंट्रोलर डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के सिग्नल भेजना शुरू कर दिए, जिससे स्ट्रांग और एल्ड्रिन खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में मजबूर थे। तभी उनका ध्यान उनके कंप्यूटर पर गया और अपोलो 11 लैंड के 6.5 घंटे बाद 11 जुलाई रात के 2:46 बाद नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पे अपना पहला कदम रखा और कहा, इंसान के लिए बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए मानव ये बहुत बड़ी छलांग है। अगले 2.5 घंटों तक आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन मिलकर तस्वीरें लेने और नमूने जुटाने और पत्थर जमा करने में लग गए। इसके बाद दोनों ने
अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की स्थापना की और अमेरिका का झंडा लहराने की तैयारी में जुट गया और इस काम के लिए उन्हें 2 घंटों से भी ज़्यादा समय लगा। इसके बाद तकनीकी बाधाओं और ख़राब मौसम के बावजूद चांद की सतह से टीवी पर सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड वाइट था, जिसे लगभग 60 करोड़ लोगों ने देखा। स्ट्रॉन्ग ने उनकी ईगल यान की तस्वीरें ली, जिससे चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद भी हालतों की जांच हो सके। इसके बाद धूल और मिट्टी की कुछ और सैंपल इकट्ठे कर लिए और टीवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा के सतह के चारों ओर के दृश्य भी लिया और इसके बाद दोनों साथ मिलकर कैंगोरों की तरह उछलने का मज़ा लेने लगे। उन्हें बाद में ये बताया कि वहाँ की मिट्टी काफ़ी फिसलन भरी और एकदम पाउडर की तरह एकदम बारीक थी और उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत भी आई। उसके बाद दोनों ने मिलकर अमेरिका झंडा लहराया और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से फ़ोन पर बातें की। अल्ट्रीन यान में पहले वापस आए और उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से वापस आए। इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में आज भी जिंदा रहेगा।